देखिए, पहले तो ये है कि एक नारा ये था, हम दो हमारे दो, या तो ये हटाना चाहिए, ये कहना चाहिए कि हम दो हमारे तीन। ये चीज है। रहा सवाल ये आबादी बढ़ने का, तो आबादी की बढ़ी रही है, लेकिन जो ये कहा जा रहा है घुमा फिरा के, आप आ जाइए कि कहीं ना कहीं से बयानबाजी हो जाती है कि मुसलमानों की, तो मुसलमानों की तेजी से कम हुई है। और किसी की कम, सबसे ज्यादा किसी की कम है तो पारसियों की है। उनको तो कम से कम 15 बच्चे पैदा करने चाहिए, उनकी दर कहाँ है? लेकिन इस बात पे कोई नहीं कहते कि अभी जो है अभी के आंकड़े में जो है, तो जैनों की बड़ी है, सरदारों की बड़ी हुई है, और मुसलमानों की कम हुई है, और उनकी भी कम हुई है। लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं जनसंख्या का सही आंकड़ा भी तो नहीं है अभी। 2000 आपने कहा 2011 के बाद तो 24 हो रही है, कोई सही आंकड़ा भी नहीं है। लेकिन वो काम नहीं हो पा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, बेरोजगारी की बात तो ये है कि कभी ऐसा टाइम था हिंदुस्तान के पास के अनाज भी बाहर से आता था, आज हमारे पास इतना है दुनिया में बेचते भी है। तो इससे 2 से 3 होने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जहां कम है तो बढ़ना चाहिए, क्या बात है इसमें? मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज है। अगर दो, कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए शबनम जी। खुदा ना खाए से एक बच्चे को कुछ हो जाए, खुदा ना खाए से किसी को कुछ हो जाए, तो 3 तो रहने ही चाहिए। सबसे पहले 2 और 2 का नारा हटाना चाहिए, 2 और यानी कि 3 करना मोहन चाहिए। भागवत ने जो नारा दिया है, जो बयान दिया है, उसके आप हिमायत करते हैं कि कम से मैं कम 3 बिल्कुल बच्चे बिल्कुल तो मैं होने इस बात से सहमत हूँ कि 3 बच्चे होने चाहिए। फिर तो आपकी आबादी बढ़ जाएगी। अभी जो फर्टिलिटी रेट घट रही है 2.4 पे जो आई है, फिर तो वो बढ़ जाएगी अगर आप 3 बच्चों की हिमायत करते हैं तो। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ ये सही बात है, उन्होंने कहा, ये मैं इस बात का भी समर्थन कर रहा हूँ कि नहीं, बढ़नी उन्होंने चाहिए। कहा है ना कि जिनकी आबादी कम हो रही है 2.1 से नीचे आ रही है, आप उससे तो ऊपर हैं। मैं भी इस बात को कह रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा पारसियों की है, उनको ज्यादा बच्चे करने चाहिए। अच्छा, ये भी आप सुन लीजिए, हर प्रांत में नहीं है। जो प्रांत कुछ जगह है तो उनपे है, तो वहां की सरकारों को करना चाहिए। इस बात पे भी पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। कुछ जो प्रांत है वहां की आबादी कम है, तो वहां के सीएमओ को करना चाहिए। क्या योजना लाएंगे जो अपनी आबादी बढ़ाएंगे वहां पर? ये भी ठीक है है। ना। उत्तर इस बात पे प्रदेश किसी में ने भी बात नहीं एक करी बिल है। लाने की तैयारी हुई जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, और बताया गया कि 2 से ज्यादा अगर बच्चे होते हैं तो फिर वहां आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन वजीर शबनम आजम जी, एक नरेंद्र बात मोदी आप, वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी तकरीर में जनसंख्या विस्फोट लफ्ज का इस्तेमाल कर चुके हैं। आज मोहन भागवत ने बयान दिया कि 2 से 3 बच्चे होने चाहिए, यानी कि 3 बच्चे आप मिनिमम रखिए, क्योंकि जिस तरीके से फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, एक समाज का उन्होंने जिक्र किया, नाम नहीं लिया, लेकिन एक समाज की किसकी नहीं, कम हो नाम तो रही किसी का है नहीं ये लिया साफ उन्होंने। इशारे देता है। हिंदुओं की आबादी 1.9 है। फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें तो सीधे मैसेज उनके लिए है। अगर ऐसा है तो 80% जो आबादी है उसके लिए रोजगार के मौके आप किस हद तक लेकर जाएंगे? बड़ा सवाल ये है। एजुकेशन को और बूस्टअप करने के लिए क्या उतना मास्टर प्लान होगा? सवाल इसलिए बीजेपी से क्योंकि आरएसएस की विचारधारा से बीजेपी मुतासिर है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। इलेक्शन है, बढ़ती हुई आबादी कितनी जरूरी है? हालांकि युवाओं की तादाद हमारे देश में अभी भी अच्छी खासी है, बहुत ज्यादा तादाद है युवाओं की। अंसार अहमद बेग साहब। जी, आवाज आ रही है शबनम जी मेरी? जी जी, आ नमस्कार। रही है आपकी आवाज, आप अपनी बात रखिए। देखिए, पहले तो ये है कि एक नारा ये था, हम दो हमारे दो, या तो ये हटाना चाहिए, ये कहना चाहिए कि हम दो हमारे तीन। ये चीज है। रहा सवाल ये आबादी बढ़ने का, तो आबादी की बढ़ी रही है, लेकिन जो ये कहा जा रहा है घुमा फिरा के, आप आ जाइए कि कहीं ना कहीं से बयानबाजी हो जाती है कि मुसलमानों की, तो मुसलमानों की तेजी से कम हुई है। और किसी की कम, सबसे ज्यादा किसी की कम है तो पारसियों की है। उनको तो कम से कम 15 बच्चे पैदा करने चाहिए, उनकी दर कहाँ है? लेकिन इस बात पे कोई नहीं कहते कि अभी जो है अभी के आंकड़े में जो है, तो जैनों की बड़ी है, सरदारों की बड़ी हुई है, और मुसलमानों की कम हुई है, और उनकी भी कम हुई है। लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं जनसंख्या का सही आंकड़ा भी तो नहीं है अभी। 2000 आपने कहा 2011 के बाद तो 24 हो रही है, कोई सही आंकड़ा भी नहीं है। लेकिन वो काम नहीं हो पा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, बेरोजगारी की बात तो ये है कि कभी ऐसा टाइम था हिंदुस्तान के पास के अनाज भी बाहर से आता था, आज हमारे पास इतना है दुनिया में बेचते भी है। तो इससे 2 से 3 होने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जहां कम है तो बढ़ना चाहिए, क्या बात है इसमें? मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज है। अगर कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए शबनम जी। खुदा ना खाए से एक बच्चे को कुछ हो जाए, खुदा ना खाए से किसी को कुछ हो जाए, तो 3 तो रहने ही चाहिए। सबसे पहले 2 और 2 का नारा हटाना चाहिए। वो उनको नाम पूछना चाहिए कौन करते हैं, या तो आप खुल के कहिए मुसलमान करते हैं, आप नाम भी नहीं कर रहे और बोल भी रहे, तो आपको थोड़ी सी जानकारी करनी चाहिए। पिछली मेरी में जानते थे, ऐसा नहीं है। वो बहुत बहुत ज्यादा कम हुए हैं।
आज के माहौल के अंदर आप मानिए कौन सा मुसलमान रहता है कि 10 बच्चे पैदा कर रहा है। एक तो ये बदनाम जो किया जाता है ना, 4 बीवी 40 बच्चे, इन चीज़ों को पहले तो लगाम लगानी चाहिए, ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए किसी को भी। आप एक आदमी का नाम बता दीजिए कि मुसलमान का पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ जिसके 10 बच्चे हो आज की तारीख में, तो आपको कहने से पहले सोचना पड़ेगा। या तो आप नाम लीजिए किसके बच्चे हैं, खुलकर भी करें, कह भी रहे, 4 भाई बोल दीजिए तो सही होते हैं। आज की तारीख में शर्मन जी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ किस कौम के 10 बच्चे हैं, और खासतौर से मुसलमानों में बता दीजिए आप किधर 10 बच्चे, गिनती करवाइए। लेकिन वो चीज़ नहीं है भाई, घुमा फिरा के अभी वहीं आ सर्वे जाते करने हैं। की अथॉरिटी मुझे नहीं दी गई, अगर दी जाती तो शायद सर्वे करा लेकिन आप लेती। मुझसे सवाल पूछ सकती है किसके 10 बच्चे, आप बताइए। ये तो आपको बोलना पड़ेगा 10 बच्चे किसके हैं, किस कौम के हैं। मैं आंकड़ों पे बात करूंगी, पर्सनल या किसी का आंकड़ा जो है उस पर बात नहीं करूंगी। जो फर्टिलिटी रेट सामने आया है उसके मुताबिक जिस तबके की आप बात कर रहे हैं उसकी प्रजनन दर यहाँ 4.4 से घटकर 2.4 पर आ गई। उन्होंने ये कहा ना इस बात को, तो आपके माध्यम से कहा ना उन्होंने किसी के 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे लोगों को नाम बताइए। ठीक है खेमचंद जी आंसर दीजिए। कम बच्चे पैदा करना भी देशभक्ति है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए बोल। आप 3 बच्चे करिए कम से कम। RSS चीफ उन्होंने सही कहा है, मैंने कहा है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की जरूरत है। जो ज़्यादा कर रहे हैं उनको कम करना है, उनको डिस्करेज करना है, उनको कंट्रोल करना है। इनको नमक मिर्च क्यों लग रही है? अगर 10 इनके आसपास नहीं है, इनके समाज से रेटे नहीं है, इनके चाहने वाले नहीं है, तो क्यों नमक मिर्च लग रही है? मैंने तो कोई जाति या धर्म की बात नहीं की, मैंने कहा कोई भी हो। आज भी 8-8 10 बच्चे वाले लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो 4-4 5-5 बच्चे उनके एवरेज हैं। उनके गाँव में चले जाओ 4 से 5 तो कम से कम है, और 8 से 10 तक भी है, कई के 10 से ऊपर भी हैं, 4-4 बीवियां हैं। मैंने तो जाति धर्म की बात नहीं की, आपको नमक मिर्च क्यों लगा? मैंने कहा जो अनगिनत बच्चे कर रहे हैं, 3 से ज़्यादा बच्चे करते हैं, उनको डिस्करेज करो। एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की जरूरत है। और 2 से कम हो रहे हैं तो इसका मतलब 2 माँ बाप हैं, इसका मतलब नेगेटिव जा रहा है, वो समाज नेगेटिव जा रहा है, हिंदू नेगेटिव जा रहा है, घट रहा है। 8% तो तब घटा जब 2 से ऊपर दर थी। अब अगर ये दर 2 से नीचे रहेगी तो हिंदू 8% से घट के वो और 15% कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ यही तो डेमोग्राफी चेंज है, और क्या है? तो मैंने अब मैं आपकी फिक्र को देखूं या फिर आंकड़ों को देखूं? कंप्लीट आपने दूसरों को कंप्लीट करने दिया है। एक सिंपल एग्जांपल है, घर में 4 भाई हैं, एक भाई का 1 बच्चा है, दूसरे भाई के 2 बच्चे हैं, तीसरे भाई के 3 हैं, और चौथे भाई के 8 बच्चे हैं। और फिर उनका पिताजी कहता है कि नहीं मैं अब बच्चों के आधार पर अपने रिसोर्सेज का बंटवारा करूँगा, मतलब तो फिर कैसे जस्टिफाइड है? जिसने माना कि नहीं अब कम करो, जिसके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे है, 3 बच्चे हैं, तो उनके साथ तो ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ कि एक भाई के 8 बच्चे हैं, वो 8 भाग लेगा रिसोर्सेज में, परिवार के रिसोर्सेज में। तो क्या हो रहा है? यही तो भारत में हो रहा है। एक पर्टिकुलर वर्ग है, और आपने जम्मू कश्मीर का बता दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो उनकी परसेंटेज ज़्यादा है। आप ये बताओ, लेकर हिंदू और मुसलमान की आबादी बताकर उसे कैटेगराइज कर दिया। उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, उन्होंने जिसमें भी समझा तो मुसलमानों ने समझा। अच्छा ठीक है खेमचंद जी, जो प्रजनन दर कम हो रही है ना, जो आंकड़े सामने आए हैं, यूएन की जो रिपोर्ट बता रही है, ठीक है खेमचंद जी, हर किसी के घर में झांककर हम नहीं देख सकते, उसके लिए आपको सर्वे कराना होगा, जनसंख्या सर्वे जो 2011 के बाद नहीं हुआ है, किसके कितने बच्चे हैं। लेकिन मैं रिपोर्ट का हवाला दूंगी। फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, हिंदुओं का भी कम हुआ है, मुसलमानों का भी कम हुआ है। 2.4 प्रजनन दर मुसलमानों की आ गई है, हिंदुओं की 1.9 है। 0.5% ज़्यादा है तो क्यों? चलो 0.1 का परसेंट है, चलो मान लिया, अभी भी ज़्यादा है ना। ये तो ऑफिशियल तो कांग्रेस की तरह आप भी नसबंदी करा दीजिए, फिर बराबर हो जाएगी बात। नहीं, अब जब लोग आप किसी को बेदार कर रही हैं, एक नारा आपने दिया हम दो हमारे दो, उस पर लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया, तो अभी भी ये दिक्कत है कि अभी भी फर्टिलिटी रेट क्यों बढ़ा हुआ है। वो अब इस पर कंट्रोल हुआ है, और आने वाले वक्त में यूएन की रिपोर्ट बताती है। रुकिए, मैं यूएन की रिपोर्ट का हवाला दे रही हूँ। 2062 में जनवरी और जुलाई के बीच पॉपुलेशन में गिरावट शुरू हो जाएगी, यूएन की रिपोर्ट है। और जिस तरीके का खान पान है ना, ऑलरेडी दिक्कतें शुरू हो गई हैं इंसानों को। एक रिएक्शन कामरान साहब आपसे। देखिए, मैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में पहले ही कह चुका हूँ कि इट इज़ ए नेचुरल फिनोमेना। ये परिवार पे डिपेंड करता है, ये कम्युनिटी पे डिपेंड करता है, ये कंट्री पे डिपेंड करता है। लेकिन आप पे ज़्यादा करता है ना, कंट्री पे परिवार पे डिपेंड कैसे करता है कि मेरे पास जितने रिसोर्सेज होंगे